गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था कि जो खुद की वजह से इंड्यूस करता था, ये हमें उसको बोला जाता था सेल्फ इंडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज इंडक्टेंस इन अ सोलेनोइड। तो इंडक्टेंस इन सोलेनोइड क्या होता है, देखो। तो करंट आए, आपको पता है ना सोलेनोइड किस तरह से रहता है। इस तरह से सोलेनोइड रहता है, एन टर्म्स रहती है, इस तरह से सोलेनोइड रहता है। तो देखो क्या होता है, करंट आई प्रोड्यूस बाय टर्न एन इन अ सोलेनाइड। तो जो सोलेनाइड है वो क्या कर रहा है, एन टर्म सोलेनाइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। तो जब करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होंगी, चेंज होंगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ विच लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होंगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फाई बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय सोलेनाइड। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इंडक्टेंस प्रोड्यूसेस, तो आपको पता है कि जो इंडक्शंस जितना करंट होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टेंस है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट को। जब इसका साइन निकल गया तो एल इक्वल टू क्या आया था, एल इक्वल टू फ्लाई एल इक्वल टू फ्लक्स। ओके, एल इक्वल टू क्या आया था, फ्लक्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल था। तो हमारा जो फ्लक्स था वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फ्लक्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब इसका साइन निकल गया फ्लक्स का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल गया, तो इसमें क्या आता है, एल है। ओके, तो ये एल मीन्स क्या होता है, इंडक्टेंस। तो देखो कितना इंडक्टेंस हो रहा है कि जितनी नंबर ऑफ टर्न ऑफ सॉलिनोइड्स की टर्न होंगी उसका फ्लक्स होगा और कितना करंट इंड्यूस हो रहा है। तो एल इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑफ फाई बी बाय आई। ओके, तो इफ़ सोलेनाइड हैविंग अ लेंथ एल, तो जो लेंथ एल है सोलेनाइड की कुछ लेंथ होंगी, तो एन फाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल बी ए। व्हाट इज़ बी ए, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एन एल बी ए। ओके, क्या आएगा, एन एल बी ए। अब इसमें क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा। तो एन एस आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट यानी क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट यानी क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एन एल बी ए कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू, जब ये एन ए फाइव बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होंगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो जाएंगे, इसका मतलब कॉस 0 कितना होगा, 1। तो एन फाइव बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एल बी ए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कब मैक्सिमम होगा, जब एन एल बी ए, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो इनसाइड द सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो B इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनाइड, और आई क्या है, इंड्यूस करंट। तो हिंस एल इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने पढ़ी, एल इज इक्वल टू क्या होता है, एन फाइव बी बाय आई। इसमें से तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाइव की वैल्यू क्या है, एन फाइव बी की, एन एल बी ए बाय आई। क्या है, एन एल बी ए बाय आई। ओके, एन एल बी ए बाय आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे देखो एन एल क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एन आई। और बी इक्वल टू क्या है, व्हाट इज बी, म्यू एन आई। मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनोइड के अंदर है, तो कितनी है, म्यू एन आई डिवाइडेड बाय आई इंटू ए। आई गेट कैंसल, तो जो इंडक्टेंस है वो कितना मिलेगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, वेयर ए एल इज द इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ सोलेनाइड। आपको पता है जब ये सोलेनाइड है तो इसका इंटीरियर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी सोलेनाइड का कुछ एरिया होगा और कुछ लेंथ होंगी उस वायर की। तो कितना होगा, एन एल इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ सोलेनाइड,
एट द मिडल लेंथ, तो उसकी मिडल लेंथ इंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ। तो देखो इंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ तो क्या हुआ है एल बाय एल, व्हाट इज कैपिटल एल, यानी कैपिटल एल बाय एल इक्वल टू क्या हुआ है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ओके, अब एन स्क्वायर ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए इधर आ गया तो क्या हो जाएगा और ये एल इधर चला गया, तो एल बाय ए इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये इधर चला गया एल। अब आपको पता है कि उसका लेंथ जो है वो कितना होगा पाई डी स्क्वायर 4। और व्हाट इज डी, डी इज द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, डी क्या है डायमीटर ऑफ सोलेनोइड। तो एल बाय ए इक्वल टू कितना मिला इंडक्टेंस पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया में कितना इंडक्टेंस है ये कितना मिला म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय ए। ओके, डी स्क्वायर बाय 4। ओके, तो नंबर ऑफ यानी क्या है कि गिवन एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडक्टेंस, गिवन एरिया में कितने इंडक्टेंस है, तो किस तरह से फाइंड आउट करना है कि एल बाय ए इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4। गेट एल जो है, तो देखो जो एल है वो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर को, यानी नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनाइड को क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोलेनाइड को डायमीटर को, तो यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। एन इज अ नंबर पर यूनिट लेंथ, जो एन है वो क्या है नंबर पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टेंस है वो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनाइड एंड डायमीटर ऑफ अ सोलेनाइड को क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब इंडक्टेंस इन अ सीरीज इन पैरेलल, तो देखो इंडक्टेंस सीरीज इन पैरेलल में किस तरह से कनेक्टेड करने से क्या होता है, तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किए थे। तो देखो एल टोटल की सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा एल टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एसॉन, किसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए। उसी तरह से आपको पता है ना रेजिस्टेंस जब हम क्या करते हैं किसी सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो क्या आता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 एसॉन कहाँ तक के जाता है RN तक के। उसी तरह से इंडक्टेंस में भी हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में एल टोटल इक्वल टू क्या हुआ L1 प्लस L2 प्लस L3 एसॉन। उसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी हमने रेजिस्टेंस में पढ़े। तो रेजिस्टेंस में तो क्या होता है 1/L टोटल इक्वल टू 1/L प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंडक्टेंस कहाँ कनेक्टेड रहते पैरेलल कनेक्टेड रहते तो क्या होता है उसको सिंबल, तो 1/L टोटल इक्वल टू क्या होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस एसोन क्या होता है 1/LN। ओके, इस तरह से एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।